स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो खालिस्तान मूवमेंट से कई लोग जो जुड़े हुए थे उनमें से कुछ लोगों की हत्या हुई है। यहां पर आप देख सकते हो लेटेस्ट खबर आ रहा है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो चीफ था हरदीप सिंह निजार, उसको गोली मार दिया गया है कनाडा के अंदर। तो इसको हम डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, यहां पर किस चीज में यहां पर ये वांटेड था भारत के अंदर, और साथ ही साथ ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल से ही हमारा अभी ओरिएंटेशन बैच स्टार्ट हुआ है। अभी भी आपके पास समय है। अगर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हो तो प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी बैच आप ले सकते हैं। इन सभी बैचेस के अंदर लाइव क्लासेस कराए जाते हैं, पर्सनल मेंटर सबको अलॉट हो भी चुका है, यहां पर टेस्ट होता है, कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो यहां पर मैं आपको जगह बताता हूं, कनाडा के अंदर अगर आप देखोगे इसके एकदम वेस्टर्न साइड में, और स्पेशली अगर आप देखिए यूएस के पास, ये जो यूएस का बॉर्डर आप देख रहे हो इसके पास ही सटा हुआ है, वहां पर एक काफी बड़ा शहर है जिसका नाम है वैनकूवर। वैनकूवर से लगभग थोड़ी ही दूर पर साउथ ईस्ट साइड में यहां पर आप देखोगे एक जगह है सरी नाम का। तो सरी में यहां पर बताया जा रहा है कि एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब। तो वहां पर क्या है कि इसका हेड था जिसका नाम है हरदीप सिंह निजार, उसको संडे की शाम को कनाडा में जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कनाडा में अब संडे की शाम हो रहा है लगभग 8 साढ़े 8 बजे, तो भारत में उस समय मंडे का सुबह मतलब कल जो है आप कह सकते हो कि 9 बजे के आसपास जो है यहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और मैं आपको बता दूं उसकी हत्या बेसिकली जो गुरुद्वारा ये आप देख रहे हो ना, गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब, उस पर्टिकुलर प्रीमाइस में ही किया गया है गोली मारकर। और ही वॉज ऑल्सो द चीफ ऑफ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान टाइगर फोर्स। इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। खालिस्तान टाइगर फोर्स से ये इन्वॉल्व था, इसका हेड था बेसिकली आप कह सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हरदीप सिंह निजार है कौन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कनाडा के अंदर ये जो जगह है वैनकूवर, उससे लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर ही है साउथ ईस्ट में, दैट इज आपका सरी नाम का। और ये लार्जेस्ट शहर है वैनकूवर, आपको पता ही होगा वेस्टर्न कनाडा के अंदर, जो कि प्रोविंस आता है ब्रिटिश कोलंबिया का। ये आप प्रोविंस देख रहे हो, यहीं पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो गुरु नानक सिख गुरुद्वारा बेसिकली हेड किया जाता था, प्रिसाइड किया जाता था पिछले 4 सालों से इसी निजार के द्वारा, हरदीप सिंह निजार के द्वारा। और यहां पर स्पेकुलेशन यही लगाया जा रहा था कि इस गुरुद्वारा में जो भी फंड जुटता था, जो भी पैसा आता था, उसको कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट करता था टेरर एक्टिविटीज में। पंजाब के अंदर, भारत में पंजाब जो है वहां पर टेरर एक्टिविटीज फैलाने के लिए वो पैसा डाइवर्ट किया जाता था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये पंजाब से ही बिलोंग करता है, भारत के पंजाब से हरदीप सिंह निजार। और ये बेसिकली भारत के पंजाब से शिफ्ट हो गया था कनाडा में इन द ईयर 1997, और वहां पर जाकर ये प्लम्बर का काम कर रहा था। आगे चलकर नॉर्थ अमेरिकन कंट्री मतलब कनाडा के अंदर ही यहां पर वो शादी कर लेता है और इसके 2 बच्चे हैं, 2 सन है बेसिकली। और इसके अलावा यहां पर जो सरी में गुरुद्वारा है उसको 2020 से अभी तक का उसका प्रेसिडेंट रहा है। निजार जो है मैं आपको बता दूं पंजाब के अंदर जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो सब डिवीजन है फिलौर, और वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है भार सिंहपुरा गांव, वहीं से ये बिलोंग करता है। इनफैक्ट बताया जाता है कि कोविड-19 जो लॉकडाउन हुआ था उसके जस्ट पहले उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस विलेज में जाकर मतलब गए थे, विजिट किए थे। अब हम आते हैं कि जो निजार है और उसका जो रिलेशन है खालिस्तान टाइगर फोर्स, वो दोनों के बीच में क्या है और उसकी सारी एक्टिविटीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसका लीडर था, ये जो केटीएफ आप देख रहे हो खालिस्तान टाइगर फोर्स का, ये लीडर था। एंड ही वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सब कुछ इसी के द्वारा किया जाता था। यहां पर इसके जो मेंबर्स थे उनको फाइनेंस करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वो आपका हरदीप सिंह निजार के द्वारा देखा जाता था। एलिगेशन इसके ऊपर यह भी लगाया गया है कि 2013-14 में यह पाकिस्तान भी गया था, जहां पर इसने मुलाकात किया था
जगतार सिंह तारा के साथ। अब जगतार सिंह तारा कौन है? बेसिकली भारत में है अभी जगतार सिंह तारा। अगर आप देखोगे तो इस समय वो भारत में है, लाइफ सेंटेंस काट रहा है भारत की जेल में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट का आरोप है इन दी असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर का जो असैसिनेशन हुआ था बेंट सिंह, अगर आपको पता हो तो उनका असैसिनेशन का आरोप यहां पर जगतार सिंह तारा के ऊपर लगा है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2004 में ये भारत की जेल से भागा था, लेकिन वापस से 2015 में थाईलैंड में इसको रीअरेस्ट किया गया था और भारत लाया गया था। तब से ये अभी तक भारत में है। तो जब पाकिस्तान में था ये 2013-14 में, तब हरदीप सिंह निजार ने इससे मुलाकात भी की थी। फिर इसके अलावा यहां पर बताया जाता है कि जो हरदीप सिंह निजार है वो काफी अच्छी दोस्ती रखता था दल खालसा का जो लीडर है गजेंद्र सिंह, उसके साथ। अब दल खालसा का ये लीडर कौन है? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह वो उन 5 हाईजैकर्स में से है, बताया जाता है कि जिसने इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट है 1981 में जो हाईजैक की गई थी उसमें से वन ऑफ द हाईजैकर्स है। और गजेंद्र सिंह इस समय पाकिस्तान के अंदर है। और आप सबको तो पता ही है कि यहां पर जो भी टेररिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो लोग पाकिस्तान में काफी अच्छे से अपना जीवन काट सकते हैं। तो उनको भारत लाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, एक सेफ हेवन मिल जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि हरदीप सिंह निजार का जो मृत्यु हुआ, जो गोली मारकर हत्या की गई कल जो है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो गजेंद्र सिंह का स्टेटमेंट भी आया और गजेंद्र सिंह ने यह कहा कि हरदीप सिंह निजार ने अपना जो पूरा जीवन है खालिस्तानी मूवमेंट के लिए निकाल दिया। ही वॉज लाइक अ सन टू मी। फिर इसके अलावा उसने ये भी बोला कि कुछ साल पहले उसका जो बॉन्ड है मेरे साथ, मतलब गजेंद्र सिंह और हरदीप सिंह निजार के बीच में जो बॉन्ड है लव एंड थॉट्स का, वो काफी ज्यादा अटैच्ड हो गया था। ही वॉज अ ट्रू खालिस्तानी एट हार्ट। ये गजेंद्र सिंह ने यहां पर उसके मृत्यु पर कहा है कल। ठीक है, तो इससे आप समझ पाओगे कि ये जो हरदीप सिंह निजार की मृत्यु हुई है ये कितना ज्यादा खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व था। अब क्वेश्चन ये है कि भारत में ये क्यों वांटेड था, मतलब कि क्या भारत में कोई पुलिस केस दर्ज था इसके ऊपर? जी हां, मैं आपको बता दूं कि भारत की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उन्होंने इसके ऊपर कैश रिवॉर्ड रखा हुआ था 10 लाख का हरदीप सिंह निजार के ऊपर। बेसिकली बताया जाता है कि जब अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको पता है जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उन्होंने यहां पर एक लिस्ट दिया था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, अगर आपको याद हो तो 2018 में वो भारत के दौरे पर आए थे, तब यहां पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने एक लिस्ट दिया था उनको, और उस लिस्ट के अंदर बेसिकली जो वांटेड लोगों की लिस्ट थी, नाम थे, उनमें से हरदीप सिंह का भी नाम था। और जो हरदीप सिंह निजार है उसका एफआईआर में भी नाम दर्ज है जो एनआईए ने रजिस्टर किया था दिसंबर 2020 में। ये बेसिकली रिलेट करता है फार्मर्स प्रोटेस्ट से। मतलब फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, दिल्ली में एक डेढ़ साल तक चला था, तो उसमें भी यहां पर आरोप यही लगाया गया था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है बहुत सारे जो खालिस्तानी लोग हैं वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भले ही इसके अंदर रियल फार्मर्स होंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनआईए और कई लोगों ने यहां पर चार्जशीट दायर की थी, यहां पर एफआईआर दर्ज किया था कि कई खालिस्तानी जो मूवमेंट के लोग हैं वो भी इसके अंदर जानबूझकर इन्वॉल्व हो गए हैं। तो निजार बेसिकली अगर आप देखोगे, हरदीप सिंह निजार वो अक्यूज्ड है ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड लॉलेसनेस भारत के अंदर, जिसकी वजह से भारत में जो डिसअफेक्शन है लोगों के अंदर वो पैदा करना, यहां पर एक रेबेलियन जैसा माहौल भारत में लाने की कोशिश करना, ये सारे चीज का जो आरोप है वो हरदीप सिंह निजार के ऊपर लगा हुआ है। और इसीलिए एनआईए ने 10 लाख का जो कैश रिवॉर्ड है वो भी इसके ऊपर रखा हुआ था। फिर इसका लिंक अगर आप देखोगे तो सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा सिख फॉर जस्टिस अक्सर न्यूज में रहता है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने यहां पर जो एक रेफरेंडम है खालिस्तान को लेकर वो भी किया था। देखो, इनका कुछ होने वाला तो नहीं है सच, लेकिन ये लोग बार बार रेफरेंडम कराते रहते हैं कि क्या खालिस्तान बनना चाहिए, क्या पंजाब को भारत से सेपरेट करना चाहिए। तो जो हरदीप सिंह निजार है वो सिख फॉर जस्टिस के साथ भी जुड़ा हुआ था, और ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, सिख फॉर जस्टिस। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो हरदीप सिंह निजार का जो प्रॉपर्टी है पंजाब में 2020 में उसका अटैच कर दिया गया था, क्योंकि जो सिख फॉर जस्टिस के साथ वो जुड़ा हुआ था और ये लोग ऑनलाइन कैंपेन चला रहे थे रेफरेंडम के लिए, तो इसकी प्रॉपर्टी भी पंजाब के अंदर सीज की हुई थी। देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि हरदीप सिंह निजार की जो हत्या हुई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, सिग्निफिकेंस है टाइमिंग का। बेसिकली अगर आप देखोगे पिछले कुछ समय से जो भी लोग खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए हैं उनमें से कई लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है। जैसे कि यहां पर अभी 4 दिन पहले की बात है, अवतार सिंह पुरबा, जिसको खांडा भी बुलाया जाता था, ये बेसिकली इन्वॉल्व था। रिसेंटली आपको याद होगा ना, मार्च के महीने में लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने किस तरह से तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई,
किस तरह से तिरंगा का अपमान किया गया था, तो अवतार सिंह पुरवा इसके अंदर इन्वॉल्व था और उसका भी मृत्यु हुआ है रिसेंटली, जस्ट 4 दिन पहले। जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने यहां पर बताया कि ये इसके अंदर आईएसआई का रोल हो सकता है। खैर जो भी है, देखो यहां पर खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए कई लोगों की मृत्यु हुई है। भारत अपनी तरफ से यह कह रहा है कि देखिए यहां पर कहीं ना कहीं आईएसआई का हाथ होगा। अभी जस्ट 1 महीने पहले मई के महीने में यहां पर जो एक और खालिस्तानी टेररिस्ट था जो कि वांटेड था, परमजीत सिंह पंजवार, उसकी भी गोली मारकर हत्या की गई थी। और यह कहां पर हुआ था? पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। ठीक है, यहां पर ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान चले जाते हैं, तो पाकिस्तान के लाहौर में भी यहां पर इसकी मृत्यु हुई थी। और जो पंजवार है वो बेसिकली खालिस्तान कमांडो फोर्स पंजवार ग्रुप का जो है उसको भी हेड करता था और इसको भारत ने 2020 में ही टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। अब कौन मार रहा है इनको, क्या हो रहा है, आखिरकार क्या चल रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपनी जो भी आपका रिएक्शन है, जो भी आप सोच रहे हो, इसको लेकर बता सकते हैं। बट आई होप कि जो लेटेस्ट खबर आई थी यहाँ पर कनाडा से, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो यूएसए एंड कनाडा के बीच में जो बाउंड्री है वो बेसिकली कौन से लैटिट्यूड पर फॉर्म होती है? एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड के नाम से उसको जाना जाता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, इट हैज जस्ट बिगन, तो आपके पास चांस है इसको लेने का। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।